नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, रब कायनात ने हमें ये जुम्मातुल मुबारक का दिन नसीब किया है और ये रजब का पहला जुम्मा मुबारक है। इस दिन में जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी वो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़ों को किया तो उसे रब कायनात ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक बना दिया। जिसने भी इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने अपने हुक्म से उनकी तकदीरें बदल दी। और जो दूसरों के आगे हाथ फैलाकर मांगते थे, कर्जा लेकर अपना गुजारा करते थे, जिनके घर में इतना भी पैसे नहीं थे कि खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी भी ले सकते, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो रब कायनात के हुक्म से रब कायनात ने इस वजीफ़ा के करने वाले मेरे बहन भाइयों को इतनी दौलत अता फरमाई कि वो दूसरों को बांटते फिर रहे हैं। ये ऐसा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि रब कायनात के इस इस्म के जो भी आज का जो वजीफ़ा है, ये इतना आसान है कि छोटे बच्चे, बूढ़े भी पढ़ सकते हैं। जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। ये इतना आसान वजीफ़ा है। इसको आज के दिन आप चाहें तो 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो 2 मरतबा, 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है कि इसको अगर आपने आज के दिन मिस कर दिया, छोड़ दिया किसी वजह से, तो फिर आपको पूरा साल इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर अगले साल जब रजब का पहला जुम्मा आएगा तो ही आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। इसीलिए आप बगैर इंतज़ार किए जैसे ही आपको मेरी वीडियो मिले तो फ़ौरन ही आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। और इसके पढ़ते ही रब कायनात अपने हुक्म से आपके तमाम मसले, तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा और फौरी तौर पर आपको इस वजीफ़ा के करने से फ़ायदा हासिल होगा और आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। रब कायनात आपकी हर मुश्किल को, हर परेशानी को दूर अता फरमा देगा और आपकी तमाम हाजात, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे होंगे, रब कायनात आपकी उस हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। सबसे पहले जब भी आप वजीफ़ा करने लगे तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले आपने यकीन कामिल रखना है और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। हम कहते हैं कि हमारा अच्छी सोच भी होती है, अच्छा इरादा भी होता है, पुख्ता यकीन भी होता है, फिर भी हमारा मसला हल नहीं होता। ये हमारी ही कोताहियाँ होती हैं कि जो हमारी वो दुआएं कबूल नहीं होती, हमारा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। हम इतनी मेहनत भी करते हैं, वो हमारे जहनों में शैतानी ऐसा वसवसे आ जाते हैं कि हमारे दिलों में या जहन में शैतान ऐसी बात डाल देता है जिससे हमारी दुआओं को कबूल नहीं होती। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इस्म का वजीफ़ा करें या रब
कायनात के कुरान पाक में से किसी आयत का वजीफ़ा करें तो हमारे वो मसले हल ना हो। यही वजह होती है कि हमारे मसले हल नहीं होते। इसीलिए जो भी आप वजीफ़ा करने लगे जिस मकसद के लिए, तो वो सब अपने रब पर छोड़ दीजिएगा। वो गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा, उसके तो कुन कहने की देर है और वो फायाकुन हो जाता है। उसके गैबी ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो रब कायनात आपके हर मसले को हल अता फरमा देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और अगर आप मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी मसले के बारे में वजीफ़ा पूछना चाहते हो, ये तो डिस्क्रिप्शन में और ये थंबनेल पर वीडियो पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर मुझे करके बात कर सकते हैं, और जो बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं वो वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर करके मुझसे बात कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए और उसका सवाब भी हमें रब कायनात अता फरमाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और पूरी वीडियो को सुनकर ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा ताकि दरमियान से कोई बात रह ना जाए, कोई तादाद में कमी पेशी आपसे ना हो जाए या आगे पीछे ना हो जाए लफ्ज़। जिस तरतीब के साथ, जिस तादाद के साथ मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊं, उसी तरतीब उसी तादाद के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जिस मकसद के लिए भी आप वजीफ़ा कर रहे होंगे, रब कायनात उसको कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। ये जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, इसको आपने एक जगह पे ही बैठ के करना है, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी वक़्त इस दिन में आप कर सकते हैं, मगर ध्यान और तवज्जो के साथ आपने करना है। जब वजीफ़े को करने लगे तो ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा है, तो इसको पूरा करके ही उठना है आपने। वजीफ़े के दरमियान में ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही फ़ोन को इस्तेमाल करना, बिल्कुल खामोशी और तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपका दिल चाहे। बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ा जाता है। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद जो अब मैं वजीफ़ा आप लोगों को बताने लगी, ये वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और ये जो अब मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इसको शायद ही मेरे किसी बहन भाई में ज़िंदगी में ना पढ़ा हो। हर किसी ने इस वजीफ़े को पढ़ा हुआ होगा। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, इसको भी आपने 11 मरतबा ही पढ़ना है। उसके साथ ही आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। ये मुश्किल वक़्त में पढ़ा जाता है, तो ये हर ख्वाहिश को कबूल करता है रब कायनात इसके पढ़ने से। सबसे पहले एक दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको 11 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही आपने या मोहम्मद, इसको भी आपने 11 मरतबा पढ़ा। फिर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके साथ ही आपने वो दुरूद पाक पढ़ना जो शुरू में पढ़ा था। वो दुरूद पाक पढ़ के 1 मरतबा आपका वजीफ़ा कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। फिर आपने दुआ मांगनी है। जिस मकसद, जिस मसले के लिए, जिस भी काम के लिए आप वजीफ़े को कर रहे हैं, तो अपने रब से उसकी दुआ मांगिएगा, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा। तो रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मदद अता फरमाएगा। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी रब कायनात झोलियाँ भर देगा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।